ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती। मेरी माया, माया क्या है? इंद्रियां, जो संसार है, ये जो सृष्टि बनी है, ये माया से निर्मित है, भगवान की अध्यक्षता। तो जो पदार्थ हैं, जो क्रिया है, ये सब प्रकृति में हो रही है। तो प्रकृति को माया कहा। तो वहां कहती हैं दुर्गा सप्तशती में पहले श्लोक में कि मेरी माया ज्ञानियों के चित्त को। अब देखो चित्त में क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो हमारे मन को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल दिया। मतलब इंद्रियों ने विषयों में जब गई, विषयों के साथ राग हो गया, मन भी उस विषय में चला गया, मन ने बुद्धि का हरण कर लिया। जो परमात्मा चिंतन बुद्धि लगती थी, अब विषयों के चिंतन में आ गई। तो इसको क्या हुआ कि मन को बलपूर्वक उन विषयों ने इंद्रियों के द्वारा हरण कर लिया। तो जो दुर्गा सप्तशती का पहला शुरू, उससे ये प्रकरण शुरू किया। तो वहां कहा मेरी माया हर लेती, और यहाँ कहा जो इंद्रियां उस मन को बलपूर्वक खींच के विषयों में डाल देती। तो मन विषय क्या है? जो माया से निर्मित। तो यही माया है कि संसार में आए थे परमात्मा प्राप्ति का ये लक्ष्य था, और विषयों के चिंतन करते करते विषयों में हम आकृष्ट हो गए और विषयों में लग गए। तो 60वें अध्याय श्लोक से लेके 68वें श्लोक तक भगवान ने इतने विस्तार से इसको समझाया है। और देखो, हम सब लोगों को ये जो इंद्रियों का जो विषय है स्थित प्रज्ञ के लिए, चूंकि स्थित प्रज्ञ के जो 18 श्लोक हैं, ये दोनों के लिए है, साधक और सिद्ध। साधक के इसलिए है कि हमें इन बताए हुए श्लोकों के अनुसार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे चलता है, मतलब कैसे संसार में व्यवहार कर। तो उस व्यवहार के लिए हमें इससे सीखना है कि इंद्रियां विषयों में जाएंगी, चूंकि इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। उन विषयों से राग पूर्वक विषयों को ग्रहण ना करें बस, और द्वेष पूर्वक त्याग ना करें। तो राग और द्वेष ये जो हैं, ये सबसे बड़े विकार हैं। इससे अंतःकरण मलिन होता। तो इंद्रियां विषयों में विचरण करें, लेकिन राग द्वेष से रहित होकर करें बस। अगर राग द्वेष नहीं होगा तो इंद्रियां विषयों में बिना राग के जब उस विषय को ग्रहण करेंगी या सेवन करेगी, तो मन में विषयाकार वृत्ति नहीं बनेगी। तो विषयाकार वृत्ति, विषय का सेवन किया, खत्म हो गया। तो इसलिए जो श्लोक कहा था प्रसादे सर्व दुखा नाम, कि जिसका अंतःकरण अपने अधीन हो, उसमें तो आत्म विषय विधेय आत्मा, मतलब अंतःकरण भी अपने अधीन हो और इंद्रियां भी उसके अधीन हो। तो इंद्रियां भी अधीन है और अंतःकरण भी अधीन है। ऐसा व्यक्ति प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसन्नता मतलब अंतःकरण शुद्धि। तो हमारा मतलब खूब इस पे विचार करें। दिन भर में जब हमारी इंद्रियां विषयों में जाती हैं, तो ये देखें कि हम इसमें विषय के साथ आसक्त हो रहे हैं। खाली विषय की हमारे शरीर निर्वाह के लिए आवश्यकता है, उतनी जरूरत है हमें, जितनी हमें जरूरत है विषय की। जैसे उदाहरण दिया था, कल भी चर्चा हो रही थी कि जब हम कोई भोजन करते हैं तो बहुत स्वादिष्ट अगर कोई चीज आ जाती है, तो रस इंद्रिया जो है उसमें रस लेने लगती है, जो जीव है। जब रस लेती तो मन भी उसके साथ अटक जाता है, तो मन भी उसके साथ संबद्ध हो जाता है। पर उस इंद्रियां मन को उस पदार्थ में लग जाती है जो हम खा रहे हैं। उस मन ने चूंकि उस रस का रसास्वादन कर लिया, तो अब मन के अंदर ये भाव आता है कि बार बार मुझे ये चीज मिले, और वो उसके अंतःकरण में अंकित हो गया। वो भोजन का भोज्य पदार्थ जो था, तो उसको उस पदार्थ की रोज लगता है कि मुझे रोज मिले, ये तो बहुत अच्छा था। तो परमात्मा के चिंतन की जगह अब हमारा चिंतन उस पदार्थ का होने लगा। तो जब ऐसी स्थिति आए कि हम तो इसमें अटक रहे हैं इस विषय में, तो धीरे से इन श्लोकों का चिंतन करते हुए उस विषय से बाहर निकलने की कोशिश करें कि इसमें अटकना नहीं है। नहीं तो मिल गया ठीक है, जब मिलेगा दोबारा मिल जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करते संसार में जब विचरण करें, तो धीरे धीरे कोशिश करें कि किस विषय में हमारी इंद्रियां हमें अटका रही है, और मन भी उसके अंदर आकृष्ट हो रहा है, और बुद्धि को वो उसमें बुद्धि जो परमात्मा चिंतन में लगनी थी, अब वो विषय के चिंतन में लग गई। चाहे वो घूमना फिरना है, खाना पीना है, देखना है, सुनना है। जैसे इसीलिए उपनिषद में आया ना कि पांच ब्रह्म पुरुष जो कहे हैं कि 5 द्वारपाल है जो हमारे अंतःकरण में है, परमात्मा हमारे हृदय में बैठा हुआ, वहां तक हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? कि जो 5 द्वारपाल है उससे पहले उन द्वारपालों के अगर हमारे अधीन हो जाए, उन द्वारपालों से हम अपने वश में कर लें, तो उस परमात्मा प्राप्ति के हम अंतःकरण में
हृदय में उस परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। तो उन पांचों क्या कहा? पहला नेत्र कहा, आंखों से देखते देखते विषयों में लग जाते हैं रूप। दूसरा श्रोत्र, विषयों को सुनते सुनते। तो नेत्र इंद्रियां, श्रोत इंद्रियां इतने पावरफुल है, देखना और सुनना, कि इतनी चीज हमारे संसार के अंदर जाती है आंख के द्वारा और कानों के द्वारा। और तीसरा कहा था वाक इंद्रिया, बोलने से, क्योंकि जो सुनते हैं वो बोलते हैं। तो अगर हम विषय संसार के विषय में सुने, अगर हम परमात्मा के विषय में सुनेंगे, परमात्मा के विषय में बोलेंगे। तो क्या चीज हम ग्रहण कर रहे हैं, जो कानों से सुनते हैं वो वाणी से व्यक्त होता है। तो श्रोत इंद्रिया से हम क्या सुनते हैं वो वाणी से निकलता है। तो तीनों के तीनों क्या है? प्राणाया स्वाहा, दूसरा ज्ञान, और तीसरा अपान, और फिर चौथा था मन, और पांचवा था उदान वायु, उदान प्राण जो है। तो ये पांचों के पांचों उसने कहा ये द्वारपाल हैं जो हमें रोक लेते हैं। हम नेत्र, श्रोत्र, वाक इसमें फंस जाते हैं और इन्हीं में चुके लगे रहते हैं, सब वही है। तो उसको कहते हैं धीरे 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 कोशिश करें कि हमारा इनके ऊपर अधिकार हो जाए। हमें क्या देखना है, कब तक देखना है, क्या राग पूर्वक देखना है, बस बिना आसक्ति के अगर देखते हैं, बिना आसक्ति के सुनते हैं। तो जब हम सुनते हैं कई बार राजनीति की बात या कई बार समाज में इधर उधर की, तो हमारा मन अगर उसमें आकृष्ट हो गया तो हमें बार बार लगता है ये चीज सुनी जाए, ये चीज देखी जाए। तो ये चीज देखी जाए, ये चीज सुनी जाए, तो मन में ऐसा जो विचार आता है तो वो अंतःकरण में अंकित हो गया। तो इसलिए जो अंतिम श्लोक कल का था उसमें यही था कि जिस तरह से ये जो ध्येय था हमारा मनुष्य जन्म का, जो उद्देश्य था परमात्मा की प्राप्ति था, परमात्मा की प्राप्ति की जगह जब इंद्रियां हमारी विश्व में जाने लगी तो उसने इंद्रियां चरता मन को भी उसके साथ खींच लेती है, बुद्धि को भी अपना अनुगामी बना लेती है, बुद्धि भी उसके पीछे चल देती है। जैसे नौका जो हवा जो है, वायु जो है, नौका को विपरीत दिशा में घुमा देती है, और अगर बहुत तेज वायु है तो उसको डुबो भी देती है। देखो विपरीत दिशा में अगर वायु ने घुमा दिया तो वायु का शांत हो जाएगी, और नाभिक तेज हो तो उस दिशा में उसको ठीक कर सकता नाव को। मतलब इंद्रियों के द्वारा विषयों में जाने के बाद हमारे मन और बुद्धि थोड़े विचलित हो गए। अगर हम साधक अच्छे हैं तो धीरे धीरे उस विषय से बाहर निकल सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं हमारा पतन करा दे, लेकिन अगर उस निषिद्ध विषय जो निषिद्ध है, जिसको शास्त्र में उसके भोगों में अगर लग गए तो पतन हो जाएगा। तो निषिद्ध विषय के भोग के द्वारा पतन हो जाता है। जिस तरह से वो नाव भंवर में फंस गई और डूब गई, उसका पतन हो गया, तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जब हमारे मन में और संसार में व्यवहार करते समय रोज हमारे की पदार्थ में इंद्रियां राग पूर्वक विषय में ग्रहण करती हैं, राग के साथ, आसक्ति के साथ, तो मन और बुद्धि उसमें लग जाते हैं, और फिर हमारा सारा जो स्वाध्याय है, सारा चिंतन है उस विषय की तरफ घूम जाता है। क्योंकि विषयकार वृत्ति अंदर बन गई और वृत्ति अंकित हो जाती है। कहते हैं बहुत ज्यादा अगर प्रसन्नता होती है तो अंतःकरण द्रवित हो जाता है। जब अंतःकरण द्रवित हो जाता है तो जैसे कहते हैं मोम द्रवित हो जाता है, मोम पिघल जाता है। तो जो चीज उस मोम के ऊपर आप कोई सिक्के का है, किसी चीज का उसके ऊपर डालोगे तो वैसे ही निशान बन जाता है। तो कहते हैं जब अंतःकरण द्रवित हो जाता है तो अंतःकरण में जैसा हमारे विषयाकार वृत्ति बनी, जैसा भाव बना, वो भाव उसके अंदर अंकित हो जाता है। बार बार हमें उस चीज की जरूरत पड़ती है कि ये चीज मुझे बार बार मिले, क्योंकि अंतःकरण में वो अंकित हो गया, उसका जो विषय की आसक्ति थी। तो इसलिए छोटी चीज नहीं है, ये बड़ी भयंकर चीज है। तो धीरे धीरे कोशिश करें कि हम उन विषयों में किसी तरह से आसक्त ना हो। जितनी समय आवश्यकता है शरीर के निर्वाह के लिए, और मन बहुत ज्यादा उसके अंदर, बहुत ज्यादा मतलब जगते मन भी उसके अंदर आकृष्ट ना हो बहुत ज्यादा। जैसे मन आकृष्ट होगा बुद्धि इमीडिएटली बुद्धि को हर लेता है। ये आया तदस्य हरती प्रज्ञा, एकदम प्रज्ञा को हर लेता। और प्रज्ञा में ये था कि मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी थी, 2 घंटे भजन करना था, 1 घंटे स्वाध्याय करना था, वो सब चीज हटती। तो इस तरह धीरे धीरे करके ये जो श्लोक है ना, ये इंद्रियां विषयों के बारे में बहुत आया। देखो भागवत में आता है कि अंतर्यामी परमात्मा अंदर जैसा है, सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो आता है, या ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो हृदय में आत्मा के रूप में परमात्मा विराजमान अंतर्यामी, और वो अमर है।
अमरता कहाँ है? जब हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी होती। और बाहर कहते हैं, उसमें भागवत में आया कि अंतर तो बैठा हुआ परमात्मा जो अमृत स्वरूप है, और बाहर वही काल के रूप में है। तो बाहर काल के रूप में है, अंदर अमृत के रूप में है। तो बहिर्मुखी इंद्रियों को अगर हम किसी तरह से रोक के अंतर्मुखी कर लें तो अंदर अमृतत्व की प्राप्ति होती है, जन्म मरण से छूटता है। और बहिर्मुखी जाते हैं तो बाहर काल है, जन्म मृत्यु। काल का मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। तो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहने का मतलब जितना हम संसार में आकृष्ट होते हैं, जितना विषयों में लगे रहते हैं, उतना हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाते हैं, भोग संग्रह काल। जितना इन विषयों से हमारी आसक्ति कम होती है, राग कम होता है, उतना हमारा इंद्रियां अंतर्मुखी होती है, इंद्रियां शांत होती, अंतर्मुखी मतलब इंद्रियां शांत होती हैं। ऐसा नहीं आंख अंदर का देखने लगेगी, ये कान सुनने लगे, मतलब इंद्रियां जो हैं वो लीन होने लगती हैं, इंद्रियां शांत होने लगती हैं। इंद्रियां जैसी शांत होती तो मन शांत होता, मन में संकल्प विकल्प नहीं आते। क्योंकि जैसी इंद्रियां विषयों में नहीं जाएंगी, मन शांत होगा। कोई विषय में इंद्रिया जा रही, जैसे मन शांत होना मन लीन होगा। शांत मन शुद्ध मन होता है। जो मन प्रसाद आया मानसिक तत्व में, तो जितना मन शांत होगा उतना मन शुद्ध होगा। अशांत मन जो है अशुद्ध होता है। और शांत और अशांति क्या है? अशांति संसार में है और शांति आत्मा और परमात्मा में है। तो जितना अंतर्मुखी होंगे उतनी शांति मिलेगी, जितना बहिर्मुखी होंगे उतने अशांत होंगे। तो जब आवश्यकता है व्यवहार करने की, तब हम संसार में व्यवहार करें। जब आवश्यकता ना हो तो हम कछुए से, उदाहरण से शुरू किया, कैसे व्यवहार कैसे चलता है, तो कछुए के जैसे है कि 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मुंह अपने अंदर कर लेता है जब उसको आवश्यकता नहीं होती। तो उसी तरह से 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इनको हम अंतर्मुखी करें। तो कछुए के उदाहरण से ये सीखते हैं कि हम भी इन 6 के 6 अंगों को अगर अपने अंदर समेट लेते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन कछुए की तरह, तो हम जब अंतर्मुखी होते हैं तो उस वक्त बाह्य विषय हमारे अंदर प्रवेश नहीं करते। अंतर्मुखी होने के साथ साथ हम जो है शांत मन होता है, प्रसन्न हो जाता है, मन है प्रसादा। शांति अंदर है, चूंकि अंदर परमात्मा विराजमान है, आत्मा विराजमान है। बाहर संसार में अशांति है, चूंकि बाहर संसार प्रकृति का है जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, निरंतर क्रिया होती है, निरंतर गति है। आत्मा में कोई गति नहीं है, आत्मा स्थिर है, अचल है, तो वहां कोई गति नहीं है। और गति बाहर प्रकृति हमेशा चलायमान है, हमेशा गतिशील है। तो जब बाहर जाएंगे तो गति रहेगी। हैं हम शांत, हैं हम अचल, हैं हम स्थिर, तो दोनों में एकदम अपोजिट हो जाता है। तो इसलिए इसको भगवान कहते हैं तस्मात यस महाभाव निगृहितानि सर्व। अब देखो, निगृहितानि सर्वसा कहा, सर्वसा मतलब सब प्रकार, सर्व था। और किसको बस में करे? निगृहितानि। और किसको? इंद्रियाणी इंद्रियार्थाभ्यस, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से सर्वथा वश में की हुई जिसकी वो, ऐसा मनुष्य की बुद्धि स्थिर है। तो इसलिए इस श्लोक का जो भगवान ने अपने इस प्रवचन का इंद्रियों के विषयों का जो उपसंहार किया है यहाँ के 68वें श्लोक में, तो वहां से शुरू किया। देखो कहाँ से, इंद्रियां कितनी प्रमथहीन है कि बलपूर्वक मन को खींच के ले जाती हैं। यहाँ से ये शुरू किया 60वें श्लोक से कि बलपूर्वक मन को खींच लेती हैं। तो मन जब विषयों में चला गया तो बुद्धि को हर लिया। और समाप्त कहाँ किया है कि इसलिए मनुष्य को हे महाओ सर्वसा निगृहितानि, पूरी तरह से, मतलब सर्वसा का मतलब है ऐसा नहीं थोड़ा बहुत, सर्वथा इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में जो कर लेता है उसकी बुद्धि स्थिर। स्थिर बुद्धि का मतलब है उसकी स्थिति आत्मा है, परमात्मा। जब आत्मा परमात्मा में रहता है व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। उसने जीवन रहते हुए, शरीर रहते हुए, शरीर में रहते हुए उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया। और कहते हैं एक बार उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है तो वो कभी भी दोबारा उसकी विस्मृति नहीं होती। एक बार स्मृति लब्धा, अब मुझे अपने स्वरूप की स्मृति हो गई, गत संदेह, आप सब संदेह दूर हो गए, सारे द्वंद्व मेरे समाप्त हो गए। द्वंद्व है, संदेह है तो द्वंद्व है, कोई संशय नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई शंका नहीं, गत संदेह। अब मैं आपके वचनों का पूरी तरह से पालन करूं। तो जो भगवान ने कहा है
उस स्थिति में पहुंच जाता। लेकिन तत्प्रसादा केवल आपकी कृपा से, क्योंकि अगर हमने अपनी कृपा अपनी साधना से कर लिया, अपने जो नहीं हो सकता, खैर असंभव है बिना भगवान की कृपा के, तो मनुष्य के अंदर जो अभी बात चली थी अहंकार की, वो आ जाता जब उसके अंदर आता कि मैंने ऐसा कर लिया। तो इसलिए हर जगह भगवान से जो कहते त्वत्प्रसादा अच्युत, आपकी कृपा से ऐसा हुआ कि स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति मेरे प्राप्त हो गई और अब मुझे कोई संदेह नहीं है। तो वहां जब भगवान की कृपा के ऊपर करता है तो उसके अंदर अपना जो अहम है कि मैंने ऐसा किया है वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ भगवान ये कह रहे हैं इस उपसंहार करते हुए 68वें श्लोक में कि हमारा जो साधन है वो यही है कि इंद्रियां जो विषयों में दिन भर जाती हैं उसे धीरे 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 थोड़ा सा निग्रह, मतलब थोड़ा सा रोकने का, थोड़ा वश में करने का। भागवत का जो 12वां स्कंद है उसमें इसके ऊपर बहुत बढ़िया जो ये गीता के श्लोक है, ये वाले इंद्रिय विषय है, उसके अंदर दे रखा है कि इसके करने से क्या होता है, इसका फल बहुत बढ़िया करके 12वें स्कंद में समझाया। तो मेरा मतलब धीरे धीरे, और छांदोग्य उपनिषद में खूब बढ़िया कर समझाया इससे क्या होता है कि जो हृदय की ग्रंथियां, कठोपनिषद में देखो आया, कठोपनिषद में आता है परम गति किसको कहा है, परम गति कहा है कि जब इंद्रियां अपने विषयों से पूरी तरह से निगृहित हो जाती है, जो ये बात चल रही है, तो मन जो है चेष्टा रहित हो जाता, मन शांत हो जाता, बुद्धि कोई चेष्टा नहीं करती, इसको परम गति कहा है। तो यही 3 लाइन उस श्लोक की कि इंद्रियां विषयों में नहीं है, इंद्रियां शांत है, मन जो है मन भी लीन हो चुका है, लीन है, मन को लीन हुआ है, मन लीन हो चुका है और बुद्धि चेष्टा रहित है, ऐसी इसको परम गति कहा। और परम गति को अगले मंत्र में कहते हैं ये योग है। तो वहां भी देखो यही है, छांदोग्य उपनिषद में भी यही है कि इससे हृदय की ग्रंथियां सब विमुख हो जाती हैं, सबका छेदन हो जाता है, मतलब जितने बंधन है सब खुल जाते हैं, जो जड़ चेतन की ग्रंथि वो भी समाप्त हो जाती है। तो इंद्रियों को विषयों में जाने से, विषयों का मतलब है कि हम संसार में अटके हुए हैं, क्योंकि विषय जो है प्रकृति से निर्मित है, पदार्थ, विषय, संसार, सृष्टि सब प्रकृति से निर्मित है। तो प्रकृति में स्थिति है हमारी, और बात चल रही स्थित प्रकृति की, हमारी स्थिति परमात्मा में हो। तो जब तक हमारी स्थिति प्रकृति में है तो दो जगह स्थित नहीं हो सकते, कि संसार में भी स्थिति है और परमात्मा, एक में गति है एक अचल है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता अचल भी रह जाए और गति भी होती रहे हमारे अंदर, तो दोनों अपोजिट है ना। तो संसार गतिशील है, पदार्थ है, विषय है, विषय में एकदम परिवर्तन होता रहता है फिल्म की तरह, कभी कोई विषय आएगा इंद्रिय के सामने, कभी कोई विषय आएगा। तो कहते हैं फिर मन जो है वो भी गतिशील रहता है। तो मन शांत होगा जब इंद्रियां विषयों में निगृहित हो। तो सनत कुमार पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि बताइए हमें कि मन जब विषयों में जाता है तो विषय हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, चित्त विषय में जाता है, विषय हमारे अंदर आते हैं। तो जिस भगवान ने हंस अवतार लेकर उनको समझाया, तो वहां भी देखो विषयों की बात, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है कि संसार आता है हमारे मन में, क्या है संसार को, क्या है कि अंतःकरण का विकार कहा है। संसार जो है अंतःकरण का विकार है। सुसुप्ति में संसार लीन हो जाता है, कोई संसार नहीं है, न सृष्टि कुछ है। तो सुसुप्ति में जो लीन हो जाता है, जागृत और स्वप्न में संसार है। तो जब सुसुप्ति से हम स्वप्न में आते हैं और स्वप्न से जागृत, मतलब फिर सृष्टि बनने की शुरू हो गई, तो हमारे मन में सृष्टि फिर आ गई। जब मन सुसुप्ति में चलेगा, लीन हो गया, सृष्टि नाम, सृष्टि भी लीन हो गई। तो सृष्टि लीन हो जाती है, सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, हमेशा नहीं है। तो इसलिए इसको असत कह दिया कि ये तीनों कालों में नहीं रहते। तो इसको कहते हैं धीरे 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 करके, है बहुत मुश्किल। मतलब दिन में खूब अगर ध्यान रखें तो जब करते करते फिर मन में कहीं चला गया, पुरानी कोई चीज आ जाएगी, फिर इंद्रिय आंख खुली तो फिर, और ये एकांत में होता रहता, वो मन घूमता रहता। बाहर हो तो विषय तंग करते रहते हैं, एकांत में देखो कोई विषय नहीं, आंख बंद है, कमरे में कोई आवाज नहीं आ रही, कानों में कोई आवाज नहीं आ रही, तो मन घूम रहा। तो मन को अधीन करना, इंद्रियों को विषयों से थोड़ा सा राग द्वेष से रहित करना, मतलब वहां ये नहीं है कि इंद्रियों का विषयों का सेवन ना करें, वहां ये है कि इंद्रियों का विषयों का सेवन करें राग द्वेष से रहित होकर। ये दूसरे अध्याय में आया था। तो ये तब होता है जब अंतःकरण भस्म हो, अंतःकरण और इंद्रियां। तो ये सबसे बड़ी साधना है कि हम धीरे धीरे देखें कि हमारे कितने घंटे कितना इंद्रियों के साथ लगे हुए हैं और इंद्रियां हमारे मन को भटका रही हैं।
और हमारा मन और बुद्धि जो है इसी में संसार में लगी रहती। इसको थोड़ा सा करते ना, दिन में थोड़ा थोड़ा करेंगे तो अभ्यास करते करते अभ्यास के, तो ये श्लोक 68 का ये समाप्त हो जाता है। फिर 69 पे थोड़ा सा भगवान इसका फल बताएंगे कि जिसकी इंद्रियां का वश में हो तो उसमें और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है। तो दोनों मनुष्यों का जो अंतर है, एक वो जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, एक वो जिसकी इंद्रियां वश में है। तो जब 68 तक जब भगवान ने इसका उपसंहार किया तो हाथ के हाथ अगले श्लोक में फल बताते हैं कि दोनों मनुष्यों में क्या अंतर है। दो तरह के जो मनुष्य हैं, जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया, जिनकी इंद्रियां भी विषयों में लगी हुई, वो 69 बताएंगे। तो 68 का जो खत्म हुआ तो हमें यही लगा कि धीरे धीरे विषयों में राग ना हो, बस किसी तरह से ये मेहनत करें। हमारा जो ये दिन भर विषयों के साथ लगे रहते हैं, लगे रहने में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने गीता में बहुत बढ़िया कर समझा, बस बिना राग और द्वेष के साथ, मतलब आसक्त ना हो उस विषय में। ऐसा ना हो कि मन उस विषय का, विषय तो खत्म हो गया, खा लिया, खाना खत्म, लेकिन उसके खाने के बाद भी अगले दिन तक जब तक दोबारा वो भोजन का पदार्थ नहीं मिला तब तक उस पदार्थ की चिंता मन कर गया। मन जो है उसके अंदर वो पदार्थ जो है वो अंतःकरण में इतना अंकित हो चुका है कि मन में बार बार वही स्वाद आ रहा है। मतलब 8-10 घंटे तक वही स्वाद अब निकल नहीं रहा, वही स्वाद दोबारा चाहिए। तो देखो आया ना विषय, वो स्वाद ऐसा अंतःकरण में अंकित हो गया, अब वो नहीं निकल रहा। अब जब बैठते हैं, जब बैठते हैं तभी उसी चीज की याद आ जाती। तो ये जो कहते हैं जब आसक्त हो जाता है उस विषय में तो वो ऐसा अंकित हो जाता है कि बुद्धि को हर लेता। बुद्धि अब उस बुझ के साथ ही लग गई, मन भी लग गया, बुद्धि भी लग गई। अब कहां से मन लीन और बुद्धि चिंतन करे परमात्मा का मन। इसलिए कहते हैं कि खाया पिया तो ज्यादा उसके साथ उसकी रस ना ले, रस मिले तो आसक्त ना हो कि भाई इसमें अटक गए। तो धीरे धीरे उसको निकालें, कुछ पढ़ना बैठना कुछ करें, अपने आप को ये देखें कि देखो मेरे अंदर वैसे कैसे प्रवेश करते हो, कैसे मैं इस विषय के साथ आ सकता हूँ। ये तो अपना अंतःकरण को देखें ना। उसे देखने से कई बार थोड़ा लगता है कि इस वाली चीज में तुम अटक रहे हो, तो इससे निकलूंगा कैसे, इसका प्रयास करेंगे। तो धीरे धीरे अपने आप को इन श्लोकों के द्वारा अपने आत्मचिंतन करना है कि हम जो है कैसे इनको अपने व्यवहार में लाएं और किस तरह से हम इनसे धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करें। 12वें अध्याय में इसमें बहुत बढ़िया दिया, 12वां स्कंद है ना भागवत का, इंद्रिय मन के ऊपर कि कैसे करने से। उसमें तो बड़ी मतलब, हालांकि उसमें नहीं पड़ता साधक जो है, लेकिन वो कहते हैं कि मन अगर बस में होने लगे और इंद्रियां इतनी अधीन हो जाए तो ऐसी ऐसी सिद्धि तो अपने आप आ जाती है, मतलब उसको, लेकिन वो सिद्धि पे अटक जाता है, वहां सुख लेने लगता, फिर वहीं रुक जाता है। तो ये बहुत बड़ी तप है ये भी। इसलिए 3 तरह के जो तप बताए, वाणी का और मानसिक। तो मानसिक तप में ही तो मन प्रसाद, मन प्रसन्न हो गया। मन प्रसन्न मतलब मन में ना कोई विषय है, मन शांत है। प्रसन्नता मतलब शांत से कहा है, और शुद्ध है, तो शुद्ध मन। तो अगर मन शुद्ध है तो फिर तो बुद्धि में कोई पूरी तरह परमात्मा चिंतन करेगी। तो इसलिए मानसिक तप बहुत जबरदस्त है। भाव संशुद्धि, अंतःकरण के जब शुद्ध हो जाएगा तो भाव भी शुद्ध हो जाएगा। परमात्मा पदार्थ और क्रिया को नहीं देखता, भाव और उद्देश्य को देखता। हर चीज के पीछे हमारा भाव क्या है। हम अगर सत्संग में बैठे हैं तो हमारा किस उद्देश्य क्या है, इसका टाइम पास है या चलो अच्छा लग रहा है या कुछ है। उद्देश्य है कि हम विषयों का, संसार का चिंतन न करें, कैसे परमात्मा चिंतन में जाए, परमात्मा कह रहे हैं, परमात्मा की आज्ञा क्या है। तो उनके उपदेश को अपने जीवन में धीरे धीरे लाना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।